आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूँ जिस व्यक्ति ने जो है बचपन से ही अगर बात करें तो नशा करते आया है और अब जो है नशे को कम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप बचपन से ही जब आप नशा करे रहेंगे तो आप जो है आने वाले वक्त में जो है लोगों को ये जरूर बता सकते हैं कि नशा करने से कितने दुष्प्रभाव होते हैं, आपके शरीर में क्या कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने जो है लगभग हर नशे को ट्राई करा है। भिलाई में कहाँ कहाँ किस किस तरह का जो है नशा बिकता है, खासकर गोली, मेडिसिन और जो सिरिंज मारते हैं आजकल के नौजवान जो है सिरिंज मारते कहाँ कहाँ बिकता है। प्रेगनेंसी में होने वाली कुछ दवाइयाँ हम लेते हैं तो वो दवाई को भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नशे को उपयोग करते हैं। गांजा दारू सब खुलेआम बिक रहा है। तुलसी पार में गांजा मिल रहा है, सवेरे मिल जा रहा है, दारू मिल जा रहा है ब्लैक में। भट्टी खुलने से पहले दारू मिल जाता है, जो दारू बोलोगे वो दारू मिल रहा है। खुलेआम सब बिक रहे हैं। वहाँ लगभग शाम होते ही आते से ज्यादा बहुत सारे लड़के नशा करके आते हैं, आपसी में झगड़े करते हैं। सब मिल रहा है, खुलेआम सब बिक रहा है। मेडिकल में मिल रहा है, पावर में कुछ ऐसे 2-3 मेडिकल है, नाम नहीं बता सकता मेडिकल के। मेडिकल है बहुत सारे हैं जहाँ मिल रहे हैं। ये प्रेगनेंट लेडीज को खिलाया जाता है। गोली खाने से नशा कैसे होता है? ये तो मान लीजिए महिलाओं के लिए बनाया गया ना ये। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ बैठा हूं जिस व्यक्ति ने जो है बचपन से ही अगर बात करें तो नशा करते आया है और अब जो है नशे को कम कर रहा है धीरे धीरे। मगर इस व्यक्ति से अच्छा अगर बात करें तो नशे के बारे में कोई जान सकता, क्योंकि जब आप बचपन से ही जब आप नशा करे रहेंगे तो आप जो है आने वाले वक्त में जो है लोगों को ये जरूर बता सकते हैं कि नशा करने से कितने दुष्प्रभाव होते हैं, आपके शरीर में क्या कुछ दुष्प्रभाव होते हैं। तो आज एक ऐसे ही मुद्दे पे आज मैं बात करूंगा। हमारे साथ आज एक ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने जो है लगभग हर नशे को ट्राई करा है। भिलाई में कहाँ कहाँ किस किस तरह का जो है नशा बिकता है, खासकर गोली, मेडिसिन और जो सिरिंज मारते हैं आजकल के नौजवान जो है सिरिंज मारते कहाँ कहाँ बिकता है। और एक मुद्दा और अगर आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में होने वाली कुछ दवाइयाँ हम लेते हैं तो वो दवाई को भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नशे को उपयोग करते हैं, नशे में उसको उपयोग करते हैं। तो वो भी कुछ मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रांजल यादव है। आप खबर आलोक देख रहे हैं। खबर आलोक की इस क्राइम रिपोर्ट में और खासकर एक ऑफिशियल रिपोर्ट में आपको बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरह से दुर्ग जिले में जो है नशाखोरी चलता है। तो उसको लेकर आज मैं वीडियो आया हूँ। कैसे भाई? बढ़िया भैया। मतलब दुर्ग जिले में इनसे क्या है कि इनका पहचान उजागर नहीं किया जा सकता है कुछ चीजों की वजह से। अगर पहचान उजागर हो जाएगी तो कुछ चीजें दिक्कतें होती हैं, खासकर पुलिस वाले फिर पकड़ के पूछने लगते हैं कि कहाँ कहाँ से सब चीजें होती है। तो खैर पहचान उजागर नहीं कर रहे होंगे और हम लोग नहीं भी करेंगे पहचान उजागर। तो भाई कहाँ कहाँ, खासकर अगर मैं बात करूँ तो दुर्ग जिले में जो है नशा बहुत हावी है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो तुमको क्या लगता है कि किस तरह से नशा हावी है? गांजा दारू सब खुलेआम बिक रहा है। तुलसी पार में गांजा मिल रहा है, सवेरे मिल जा रहा है, दारू मिल जा रहा है ब्लैक में। भट्टी खुलने से पहले दारू मिल जाता है, जो दारू बोलोगे वो दारू मिल रहा है। खुलेआम सब बिक रहे हैं। तुलसी पार में डेरा बसती है, वहाँ खुलेआम गांजा बिकता है। रात को 11 बजे तक गांजा मिलता है। सवेरे से जो चालू रहता है 5-6 बजे से बिकना, रात तक गांजा मिलता है। 11, 12, 1 बजे, कभी कभी 1-2 बजे भी मिल जाता है। और दारू की बात करें तो आजकल पूरे दारू पी के हर कोई बच्चा दारू पी रहा है, झगड़ा कर रहा है, चाकू छुरी लेके घूम रहा है, कोई कटरा लेके घूम रहा है। बहुत सारे तमाम केस हो रहे हैं आजकल बहुत जगह। और ज्यादातर तो अभी मैं रामनगर तरफ से ही रहता हूँ, तो रामनगर में तो बहुत ज्यादा ही नशा चल रहा है। आजाद चौक भागीरथी मैदान है, वहाँ लगभग शाम होते ही आते से ज्यादा बहुत सारे लड़के नशा करके आते हैं, आपसी में झगड़े करते हैं, आपसी में विवाद करते हैं और कुछ है दीवारें उवारे रूम वहाँ उसको तोड़ फोड़ करते हैं। आधे से ज्यादा वहाँ जहाँ सोता था उसको भी भगा दिए, तोड़ दिए उसके घर। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप पहले नशा करते थे, आप तो आपने छोड़ दिया नशा, जब आप पहले नशा किया करते थे तो आप लोग जब सुई हुई का नशा किया करते थे तो उसमें सुई हुई मान लीजिए आज भी जहाँ पहले मिलता होगा आज भी मिलता होगा, आपने तो नया नया छोड़ा है, तो जहाँ पहले मिलता था वो जगह का है भिलाई में? क्या सुई हुई सच में मिलती है? सुई जो सिरिंज आती है याद करके? हाँ, सब मिल रहा है, खुलेआम सब बिक रहा है। मेडिकल में मिल रहा है, पावर हाउस में कुछ ऐसे 2-3 मेडिकल है, नाम नहीं बता सकता मेडिकल के। मेडिकल है बहुत सारे हैं जहाँ मिल रहे हैं। गोली मिल रही है, प्रीगाबिनाइल में गोली है। क्या चीज? प्रीगाबिनाइल में ये क्या होती है गोली है? ये प्रेग्नेंट लेडीज को खिलाया जाता है। प्रेग्नेंट लेडीज को दर्द झेलने के लिए खिलाया जाता है, ये सब सुलाने के लिए।
या कोई बुजुर्ग है जो चिढ़ जिसको चिढ़ लगता है, चिढ़ होता है बुजुर्ग, उसको चिढ़ करके शांत करके सुनाने की गोली है ये सब, जिसको लोग अभी गलत प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सारे लगभग बच्चे हैं जो खा के इसको अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं धीरे धीरे। कोई चाकू छुरी लेके घूम रहा है, कोई कुछ कर तो रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि ये गोली खाने से नशा कैसे होता है? ये तो मान लीजिए महिलाओं के लिए बनाया गया ना, ये ये तो गोली एक्सपीरियंस तो हुआ है क्योंकि अलग ही मतलब महसूस होता है इंसान को कि कुछ करूं, क्या करूं, कहाँ से पैसा आए, कहाँ से कुछ आए, अलग अलग फील आता है अंदर से कुछ करने कुछ करने का। कोई तुमसे अगर ज्यादा बात कर रहा है, मतलब कोई गुस्से तनाव से बात करे ज्यादा आपसे, तो आप उसके ऊपर हावी हो सकते हो, ऐसा नशा हो जाता है। ऐसा हो जाता है। और जो गोली आता है सनन गोली बोलते हैं क्या उसको? वो लगभग पान ठेले में मिल रहे हैं अभी, आज भी मिल रहे हैं सब आज भी मिल रहे हैं पान ठेले में। आजाद चौक में भी कुछ ऐसे पान ठेले हैं जहाँ गोगो भी बिकता है, गोगो ज्वाइंट पेपर, जिसमें गांजे भर के पीते हैं। सब कुछ मिल रहा है खुलेआम। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, पुलिस वाले को भी पता है, पुलिस वाले को भी पता है। पुलिस वाले को पता है। वो जाते हैं पैसा लेने गांजे वाले के पास, खुलेआम गांजा बिक रहा है, सुभाष चौक में खुलेआम गांजा बिकता है। बहुत सारे तो जगह है, तमाम जगह, बहुत जगह बंद हो गए हैं। 18 नंबर में गांजा वांजा मिलना बंद हो गया अभी। अभी तो कुर्सी पर जाते हैं जितने लड़के हैं, सवेरे सवेरे उठ गए जब नींद खुला। नशा चाहिए नींद खुलने के बाद, नशा नहीं मिलेगा तो ऐसा क्यों? जब आप लोग नशा करते थे पहले, तो नशा सुबह ही क्यों चाहिए? रात को भी तो पी सकते हो। रात को सवेरे से लेके रात तक पूरा। पूरा अब जो काम धाम करने वाले हैं वो नशा करेंगे सवेरे, फिर गांजे पियेंगे, उसके बाद ड्यूटी निकलेंगे, घर जाएंगे अपने, उसके बाद फिर निकलेंगे फ्रेश फ्रेश होकर घर से शाम को, फिर नशा वही दारू के ठेक में। उसके दारू तो आम है जहां तक मेरे को लगता है। दारू आम है, दारू में उतना वो ज्यादा कोई एक्साइटेड। फिर भी आज के हैं लोग, बच्चे लोग सब दारू उरू पी के, गांजा दारू गोली सब चल रहा है खुलेआम। अब मैं फिर से मुद्दे पे आता हूँ। जो सिरिंज होता है, सिरिंज मारते हैं, उसका एक वो भी निजल भी मिलता है। और जो लिक्विड लेते हो, लिक्विड क्या रहता है वो लिक्विड को रहता है, नॉलेज नहीं है उस लिक्विड का, लेकिन अलग अलग चीजें होती है वो। हाँ जो तालाब है रामनगर का ना, वहाँ कुछ लड़के आते हैं बाहर से आते हैं। यहाँ आजाद चौक गार्डन भागीरथी मैदान में बहुत सारे लड़के आते हैं बाहर से, इधर उधर कैंप तरफ से आते हैं, कोई कुर्सी पार से आता है, कोई सुपेलर से आता है। वो सब इंजेक्शन लेके आते हैं, खुद मारते हैं अपने हाथ से ही। उन लोग को इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि इंजेक्शन के अंदर एयर नहीं बनना चाहिए। अच्छा, एयर बन गया तो? एयर बन गया तो नस के अंदर चल जाएगा एयर, और उससे मौत भी हो सकती है इंसान की। अच्छा, ऐसे होता है? ऐसा होता है, तो वो एयर निकालते हैं, उनको पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है इंजेक्शन लेने का। ऐसा? और कितना हाथ को बांधते हैं रस्सी से, नस ऐसे मतलब कैसे होता है? पहले इधर ऐसे डेमो, मतलब पहले इसको बांधते हैं, तुम हाथ मत निकालना, पहले ऐसे बांधते हैं इसको, और फिर सिरिंज यहाँ लगा। पूरा एक्सपीरियंस हो चुका है। नस कैसे पकड़ते हैं? डॉक्टर लोग ढंग से नहीं पकड़ पाते नस। उनको आदत है, वो नस मिलना चाहिए उनको, बस नस के अंदर जाना चाहिए। और यहीं पे मारते हैं कि इधर भी मारते हैं? कई लोग इधर भी मारते हैं। गले तक का तो नहीं देखे हैं, हाथ का, हाथ में लगभग हाथ में ही लेते हैं इंजेक्शन वो। तो गोली खा रहे हैं, नाइट्रोटैन हो गया। और फिर जो लेने के बाद कैसा लगता है? मान लो तुम्हारे साथ कोई, मान लो जो इमेजिन करो मैं तुम्हारे साथ बैठा हूँ, लेने के बाद तो फिर आप खुद ही शेर बन जाओगे, किसी का कुछ नहीं सुनोगे। ऐसा? हाँ, न घर द्वार का सुनोगे, न बाहर का सुनोगे, किसी का नहीं सुनोगे। आपको अगर कोई भी हल्का सा कुछ लगा गलत, तो आप उससे झगड़ा करने लग जाओगे, उससे मारपीट करने लग जाओगे। और लगभग तो ऐसे लोग चाकू छुरी लेके घूमते हैं आजकल। कटर मिल रहा है बुगडीपोर में खुलेआम, ब्लेड मिल रहे हैं, ये सब गलत इस्तेमाल हो रहा है आजकल के डेट में सब चीजों का। ऐसा? जब लोग नशा कर लेते हैं, खास करके जब सुई का लेते हैं, और एक पेपर में नशा लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जिड्डा, चिड्डा, पेपर में जो रहते हैं, चिट्टा। चिट्टा को कैसा रहता है वो? हमको तो वो नहीं पता कैसे रहता है। चिट्टा नहीं लिखा, उपयोग नहीं करा कभी। और ये जो सुई वाला, आगे बताओ। सुई वाला फिर मारे, फिर उसके बाद झगड़ा वगड़ा होता है, तो उससे माइंडसेट कुछ अलग होता है कि मतलब? माइंडसेट इंसान राक्षस बन जाता है सब करने के बाद, उसको कुछ समझ नहीं आता है, आपा खो देता है वो अपना। खासकर दोस्त, जो लोग सुई लेते हैं और गोली लेते हैं, तो उन लोग का मतलब लेने के बाद किस तरह का वो उपयोग करते हैं, लोगों से किस तरह का व्यवहार करते हैं, अगर बात करें तो सामने वाले को दबाना ही चाहते हैं, चाहे कोई भी रहे वो, अगर कोई भी आके बात करेगा तो वो सामने वाले से कमजोरी समझते हैं, और उससे अलग टाइप का बात करना, बे कैसे ऐसे वैसे, कहाँ जा रहा है बे, इधर आ, गुंडागर्दी टाइप का थोड़ा। और अगर सामने वाला बात ना सुने तो उसको शायद मारना पीटना, चाकू छुरी साथ में रखे रहते, चाकू छुरी दिखा के डरा देते हैं, मेरा बात नहीं सुनेगा डालू तेरे को अंदर, ऐसा वैसा बहुत कुछ, मतलब अलग टाइप के वर्ड यूज करते हैं वो, अच्छा, डराने के लिए सामने वाले को।
और इंजेक्शन में तो आजकल पाउडर डाल के लोग नशा कर रहे पाउडर हैं। क्या चीज को? पाउडर लिक्विड में से पाउडर मिलाते हैं कुछ, पाउडर रहता है व्हाइट कलर का कुछ, उसको लिक्विड पे मिलाते हैं। उसके बाद में उसको सिरिंज के अंदर लेके बाहर उसके एयर निकाल के उसको अपनी नस पे मारते हैं। मान लो मैं आपने जैसे पहले भी बोला कि अगर एयर चल जाए तो आदमी मर जाएगा, ठीक है? हाँ, तो एयर जैसे कि नस में चल जाएगा तो वो क्या कुछ अलग हो जाता है क्या उससे, नशे का कुछ और होता है तो? नशा नहीं, लगभग ऐसे सभी इंजेक्शन के साथ ऐसा होता है। जो भी इंजेक्शन डॉक्टर पहले हल्का बाहर निकालता है, हाँ, तो उस चीज को उनको एक्सपीरियंस हो चुका है कि हाँ हाँ, नस में अपने को वो नहीं डालना, एयर नहीं डालना उसके अंदर, इंजेक्शन में एयर नहीं बनना चाहिए, तो वो आधी बाहर निकाल देते हैं। पहले पूरा लोड करते हैं पूरे सिरिंज को, उसके ऊपर हल्का से प्रेस करके बाहर एयर निकाल के उसके बाद वो अपने नस पे मारते हैं। सेम ऐसे लोग भी करते हैं, नशेड़ी लोग भी। हाँ, सब नशेड़ी लोग भी ऐसे ही करते हैं। और जो खासकर ये भी देखा हूँ मैं और आपने भी देखा होगा, जो हमेशा चाकू लेके घूमते हैं, ब्लेड कटर मारते हैं लोग, क्या बस बस दारू के नशे में ब्लेड कटर मार देते हैं कि और कुछ नशा करते हैं? नहीं, दारू तो लगभग दारू के नशे में करते हैं बहुत सारे लोग, दारू ही ज्यादा चल रहा है। दारू तो लगभग सभी है, कोई गोली खा लेता है, कोई इंजेक्शन का नशा कर लेगा, या कुछ भी दूसरा नशा जो मिल जाए उसको वो नशा करके मतलब घूमते रहते हैं लोग गाड़ी में। घर वाले बाइक दे दिए घूमने के लिए, बहुत कुछ दे दिए, वो गलत फायदा उठाते हैं सब चीजों का। और अगर कंपैरिजन करें तो कुछ घर वाले तो ऐसे हैं कि उन्हें बच्चे को ही देते हैं पैसे, ये नहीं देखते कि बच्चा क्या कर रहा है अपना जाके बाहर, क्या नहीं कर रहा है। सवेरे से बच्चा दारू पी रहा है, सब में ध्यान नहीं है आजकल के, मतलब लगभग घर वालों का देखा जा रहा है। मतलब बहुत नशा बहुत ज्यादा ही ट्रेंड में है भिलाई में। और दुर्ग जिले में अगर मैं एक आंकड़ा तुमको बताऊं, 20 दिन में लगभग 15 से अधिक मर्डर हो चुके हैं। हाँ, तो आप इसका असली वजह किसको मानते हो? ये इसका असली वजह तो ये नशा ही है। दारू, गांजा, गोली, ये सब खुलेआम बिक ही रहे हैं, एकदम खुलेआम बिक रहा है। खुलेआम बिक रहे हैं। ऐसे कोई अपराधी रहेगा उसको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। वो गांजा बेच रहा है, उसको कोई पकड़ने नहीं जा रहा। अभी मैं जाऊंगा गांजा लेने तो अभी मेरे को गांजा मिल जाएगा 100 का पुड़िया कुर्सी पार से। 100 का पुड़िया में कितना आता है? 100 के पुड़िया में लगभग इतना तो आ ही जाएगा। और उसमें कितना दिन पी लेते होगे? उसको ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर है, 1 घंटे में भी खत्म कर सकते हैं, ज्यादा की पब्लिक रहेगी तो। अच्छा, मतलब घूमता है पूरा? हाँ, घूमता है पूरा सर्कल। ज्यादा की पब्लिक रहेगी तो उसको एक बार में पी जाते हैं। कई लोग अकेले में जाके पीते हैं छुप के। बहुत कुछ होता है नशे में भी, अलग टाइप के छुप के मतलब समझा नहीं मैं, मतलब क्या दोस्तों से बांटना नहीं चाहते? कुछ लोग ऐसे भी कुछ लोग ऐसे दोस्तों से बांटना नहीं चाहते, गांजे के चक्कर में विवाद हो जाता है, उसमें भी चाकू चल उसमें जाता है। चाकू चल जाता है। उधर भी एक जनी पड़ गया। कोई दारू पी के आ रहा है, तुमको तू गांजा पिला, वो नहीं पिला रहा है, उसके ऊपर विवाद हो जा रहा है, उसमें इतने में चाकू चला दे रहा है, वो आपसी में ही हो जाता है। और जो एक प्रेगा करके कुछ गोली का नाम बताते हैं, प्रेगा बिनाइल है। पेगा बिनाइन लैब, हाँ। वो कहाँ और मिलता है? ये सरकारी दुकान है, मतलब फ्रेंड्स कैफे के पास में एक सरकारी औषधि दुकान है वो, और सामने नरेंद्र मोदी का ही फोटो लगा हुआ है वो दुकान के सामने ही, और वो सरकारी दुकान है। वहाँ वहाँ मिलता है प्रेगा बिनाइल है। और बाकी सब कुछ मेडिकल गार्डन के लड़के लोग के साथ में गया, वो बोले भाई चल आएंगे गाड़ी से थोड़ा मेडिकल से, तो मैं उसको देखा कि वो गोली ले रहा है वहां से। उसके बाद फिर आके वो गोली को 2-2 3-3 एक साथ खा जा रहा है। 2-2 3 गोली एक साथ? 2-2 3-3 कैप्सूल, ब्राउन कलर का कैप्सूल होता है प्रेगा बिनाइल, उसको 2-2 3-3 एक साथ खा जा रहे हैं। उसके बाद और नशा बढ़ाने के लिए चाय पी रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, गोली गांजा पीने के बाद मीठा खा रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है प्रोसेस सीढ़ियों का। छेड़ो का ऐसा होता है ना। अब वो कितने एमजी का रहता है लमसम गोली? वो 100 mg की गोली होगी वो, एक कैप्सूल। एक तो 70 से 100 mg की गोली होगी। और मतलब एक व्यक्ति जो एक दिन में कितना गोली खाता होगा? एक व्यक्ति एक दिन में एक पत्ते में 10 पीस रहता है वो प्रेगा बिनाइल पे, और उसको लगभग एक व्यक्ति एक दिन में एक पत्ता खा ही जाता है 10 पीस पूरा खा जाता है। हाँ। सवेरे 5 पीस खा लिए, 2-2 3-3 करके। उसके बाद शाम हुआ, शाम को भी फिर खा लिए बच्चा वो जो था। और उसमें बच्चे कुचे में और नशा नहीं होता गोली में, तो उसके गोली खाने के बाद गांजा पी लेते हैं और एक्स्ट्रा ऊपर से और डबल गांजा से ना हो तो उसका दारू भी पी लेते हैं। और उससे भी ना हुआ तो? उससे भी ना हुआ तो फिर बच्चे कुचे में सिगरेट बीड़ी गुटखा सब बचे रहता है, और क्या है तो ही जाता है, हो ही जाता है। देखिए अगर आपको बताऊं तो छत्तीसगढ़ में जो है आदतन जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो खासकर गांजा और दारू को उपयोग करते हैं, मगर जो ये नया खासकर जो छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का जो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, और खासकर जो हमारे आजकल की युवा पीढ़ी है लगातार वो इस तरह ऐसे नशे का उपयोग कर रही है
जो नशा आपने हमने अपने जीवन भर में नहीं सुना होगा। अब तो खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, नशा चीजें लाके दिखाई जाती है तो हम चीजों को समझते हैं कि ये चिट्टा है, ये गांजा का तरल पदार्थ है, इसको घस के निकालते तब बनता है चिट्टा, ये ड्रग्स है, ये इतना ग्राम रुपए मिलता है, ये यहाँ से लाया जाता है। तो खैर छत्तीसगढ़ में जो है नशे के खिलाफ अगर बात करें तो पुलिस अभियान चला रही है, मगर छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां हत्या जो है मतलब आम है एकदम, हत्या का कुछ रुक ही नहीं रहा है, हर दूसरे दिन एक हत्या हो रही है, पुलिस रोक पा नहीं रही है। और जैसे कि मैंने बताया मेरे साथ जो युवा बैठे हैं ये काफी समय तक इन्होंने भी हर एक प्रकार का लगभग नशा किया है, इसके बाद अब जो है ये नशे को त्याग चुके हैं और आज भी जो है थोड़ा गुटखा उटखा थोड़ा मोड़ा खाते हो ना, थोड़ा मोड़ा ज्यादा, थोड़ा मोड़ा बस गुटखा खाते हैं, लगभग ये नशे को ये पूरा त्याग चुके हैं। नाम हम मैं नहीं बता सकता, नाम बताऊंगा तो क्या है, कई बार होती है कि थोड़ा फेस वैल्यू पे बात आती है, तो नाम हम नहीं बताएंगे। तो हमने आपको आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को बैठाया जिन्होंने पूरे एक एक ऐसी चीजों के बारे में बताया जो आजकल के युवा खासकर उसे ट्रेंडिंग में लाकर नशा करते हैं। मतलब जैसे पहले वो हुआ करता था, हम आज भी मैं 1990s के जमाने का जीन्स वीन्स पहनता हूँ, तो आजकल के युवा लोग बैगी जीन्स पहनते हैं, तो अंतर ज्यादा नहीं है, दोनों में वही है, नाम बस अलग अलग है। तो पहले जो नशा हुआ करता था दारू सिगरेट बीड़ी इसका चला करता था, अब जो लोग हैं उसी का नाम पट्टी मार दिए। पहले लोग गांजा पीते थे, गांजा से निकलने वाला, अब चिट्टा पीते। तो नशे को ऐसे इस तरह से लोग जो घुमा दिए हैं, और दुर्ग जिले में जो है जैसे कि उन्होंने बताया कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे नशा एकदम इजिली मिल जाता है, आप जाओ नशा लेके आ जाओ, पुलिस वाले कुछ नहीं करते क्या इस पे? पुलिस वाले खूब मिले होते, सब पूरा मिले रहते हैं। आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम गांजा लेने जाते हैं तो वहाँ पुलिस वाले खड़े रहते हैं पहले ही, वहाँ जो गांजा बेचने वाले होते हैं वो भगाते हैं, भाग जाओ पुलिस वाले आ रहे हैं, क्राइम वाले हैं, निकल जाओ यहाँ से, भगाते हैं। वो पैसा लेने आते हैं कि क्या करने आते हैं, फिर वो जाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा देर होता है 1-2 घंटा, उसके बाद फिर बिकना चालू हो जाता है गांजा। ऐसा चलते रहता है, ऐसे चलते रहता है, पुलिस वाले आते जाते रहते हैं, उनसे मिलते रहते हैं। ऐसा आपके साथ किस थाना अंतर्गत हुआ है? कहाँ पे हुआ है मतलब ये जगह? ये खुर्सीपार में। खुर्सीपार मतलब खुर्सीपार थाना अंतर्गत होगा, वहाँ हुआ है? कितनी बार हुआ आपके साथ ऐसा? मैं 1-2 बार ऐसा हुआ है, दोस्तों यार के साथ गया हूँ 8 बार। तो उनसे जहाँ बिकता है गांजा वहाँ गाड़ी डालते हैं अंदर, तो वहाँ लेडीज वेडीज लोग बैठे रहते हैं, और वो सब लगभग यहीं के लोकल लोग ही है, लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं वो लोग, और गांजा बेचते हैं, और पुलिस वाले आते रहते जाते रहते हैं। तो मतलब वो जो खरीदने आते ग्राहक उन लोग को भगाते कि भाग जाओ पकड़ के ले जाएंगे तुम लोग को उठा के। उन लोग सब पैसा लेने आते हैं, वसूली करने ही आते हैं उन लोग भी, क्योंकि दूसरे दिन तो फिर बिक रहा है, दूसरे दिन फिर बिक रहा है, क्या कर ले रहे हैं। और जो नशा करता है बाहर में दिखता है उसको उठा के अंदर डाल देते हैं, मगर जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं। आप आजकल के युवाओं से मैं बहुत बड़ी एक प्रश्न आपसे कर रहा हूँ, आजकल के युवाओं से आप क्या अपील करना चाहोगे? क्योंकि आपने काफी समय जो है, आज आपकी उम्र लमसम 25-30 साल होगी, आपने लमसम जो अपनी उम्र है नशे में बिताई है, तो आज आप युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे? नशा पानी में कुछ नहीं रखा है, सब खुद का ही बर्बादी है, कुछ नहीं मिलने वाला है, अपने अपने नुकसान होता है सब चीजों से, कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, घर परिवार वाले परेशान, मतलब नशा नहीं करना चाहिए टोटल, नहीं करना चाहिए। देखिए ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने खुद आजकल के युवाओं से अपील करा है कि नशा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि घर वाले ऐसे ही परेशान होते हैं, आप अपने शरीर को भी खराब करते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आपको डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी। मैंने आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाया जो काफी लंबे समय तक नशा कर रहे हैं, अब खैर मुख्य धारा पे लौट चुके हैं। तो कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, और क्या मुद्दों पे और मैं वीडियो नए बना के आपके बीच लेके आऊं ये भी आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं नाम प्रांजल यादव, खबर आलोक देख रहे हैं। धन्यवाद।